हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की जय। मेरे परम स्नेही प्रभुवर ग्रंथ से हम श्रवण कर रहे हैं श्री श्रीमद् भक्ति सर्वस्य गिरि गोस्वामी महाराज जी के जीवन चरित्र को। आज हम श्रवण करेंगे श्री गौर आशीर्वाद। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की विचारधारा को सुष्ठु रूप से अग्रसर करने की अभिलाषा से गुरु महाराज ने विभिन्न स्थानों पर जाकर प्रचार प्रसार, मठ मंदिरों की स्थापना, पत्रिकाओं का प्रकाशन, दीक्षा, संन्यास, गेरुए वस्त्र आदि प्रदान करने रूपी समस्त पद्धतियों का ही प्रचलन किया। श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार श्री गौर पूर्णिमा के समय श्रीमन महाप्रभु की सेवा करने वालों को गौर आशीर्वाद प्रदान करते थे, उसी प्रकार गुरु महाराज भी श्री चैतन्य वाणी प्रचारिणी सभा की ओर से विशेष सेवा करने वाले ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि सभी को श्री गौर आशीर्वाद प्रदान करते थे। गौर आशीर्वाद प्रदान करने में गुरु महाराज जी का एक विशेष वैशिष्ट्य यह था कि वे गौर आशीर्वाद पत्र पर हस्ताक्षर स्वयं नहीं करके पहले अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी तथा उनके अप्रकट लीला को प्रकाशित करने के उपरांत श्रील भक्ति सर्वस्य गिरि गोस्वामी महाराज जी को श्री चैतन्य वाणी प्रचारिणी सभा का सभापति बनाकर उन्हें प्रचुर मर्यादा प्रदान करते हुए उनके हस्ताक्षर किए हुए गौर आशीर्वाद पत्र को उनके हस्त कमलों से प्रदान कराते थे। उदाहरण स्वरूप उन्होंने मुझे मेरी ब्रह्मचारी अवस्था में जो गौर आशीर्वाद प्रदान किया, उसमें श्रील भक्ति सर्वस्य गिरि गोस्वामी महाराज जी के हस्ताक्षर हैं। गृहस्थ भक्तों के लिए विशेष निर्देश। श्रील भक्ति सर्वस्य गिरि गोस्वामी महाराज प्राय गृहस्थ भक्तों से कहा करते थे, यद्यपि शास्त्रों में वर्णित है कि गृहस्थ व्यक्ति को अपनी मासिक आय का कुछ भाग भगवान तथा भक्तों की सेवा के उद्देश्य से देना चाहिए, तथापि यदि किसी कारणवश वैसा संभवपर ना हो तो अंततः 12 मास में से अपनी 1 मास की आय को तो उन भगवान की सेवा के उद्देश्य से अर्पित करना ही चाहिए, जिनकी सेवा के लिए ही वास्तव में हमें सब कुछ मिला है, जिनके लिए सब कुछ है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो दोष लगता है। श्री गिरि गोस्वामी महाराज की बात सुनकर बर्मा तथा भारतवर्ष के अनेक गृहस्थ भक्त अंततः 1 वर्ष में 1 मास की अपनी आय को भगवान तथा भक्तों की सेवा हेतु प्रदान करते थे। वास्तविक वरिष्ठता का विचार। एक समय श्री गिरि गोस्वामी महाराज के हमारे कृष्णानगर मठ में आने पर जब मैंने उन्हें प्रातःकाल पाठ करने के लिए प्रार्थना की, तब उन्होंने मुझसे कहा, मैंने आज तक आपको पाठ करते हुए नहीं सुना, आप ही पाठ करें तथा मैं ऊपर से अर्थात अपने कक्ष में बैठे बैठे उसे सुनता रहूँगा। मैंने उनसे कहा, महाराज आप मेरे गुरुवर्ग हैं, मुझसे अत्यधिक ज्येष्ठ हैं, मेरे द्वारा किए गए पाठ को आप क्यों श्रवण करेंगे? तब उन्होंने कहा, भजन राज्य में वास्तव में ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ का कोई विचार नहीं है। श्री चैतन्य चैतामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है, जेई भजे सेई बड़, अर्थात जो कृष्ण की सेवा करता है वही ज्येष्ठ है। अधिक दिन तथा मठ में वास करने से नहीं, बल्कि मठ की विचारधारा, उसके आदर्श को जो जितनी अधिक मात्रा में गुरुत्व देकर पालन करता है, वह उतनी ही मात्रा में श्रेष्ठ होता है। और एक बात, वैष्णव होने के साथ ही साथ व्यक्ति
तदीय वस्तु के अंतर्भुक्त होने के कारण पूज्य बन जाता है। अतएव आप ही पाठ कीजिए। मैंने अर्थात जनित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने उनके वचनों का आदेश मानकर पाठ किया और बाद में जब उनको प्रणाम करने के उद्देश्य से गए तब उन्होंने कहा, मैंने पाठ सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे विषय को सुनकर युक्तिपूर्वक कथा का परिवेशन किया। वास्तव में कथा तभी कथा होती है जब वक्ता अन्यों को सुनाने, उन्हें उपदेश करने का दम्भ नहीं करके स्वयं के मंगल के उद्देश्य से स्वयं को पुनः पुनः गुरुवर्गों से श्रवण किए हुए विषय को स्मरण कराने के उद्देश्य से पाठ करता है। इस प्रकार वह प्लेटफॉर्म स्पीकर नहीं बनकर जीवन में उसी आदर्श का स्वयं पालन अथवा आचरण करते हुए प्रचार करता है। यह आचरण करते हुए प्रचार करना ही महाप्रभु के आश्रित जनों का मुख्य वैशिष्ट्य है। आगे श्रवण करेंगे धैर्य संबंधी शिक्षा। हरे कृष्णा।